नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने रायपुर स्थित निवास में विराजे भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। वहां से वो रात्रि में रायपुर लौटे। इसके पहले आज शाम मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की धर्मपत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल और मुख्यमंत्री के परिजनों ने विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री निवास में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 1 सितंबर को रायपुर विधानसभा में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक भी लेंगे। वे दौरे में गांवों, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज तथा सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं की उपलब्धता का जायजा लेंगे। साथ ही ग्रामीणों, मुख्य व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष भेंट एवं चर्चा कर उनसे फीडबैक और आवश्यक सुझाव भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन के संबंध में विचार कर रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि इस आयोजन में बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हों, जिससे गांव-गांव में खेलों के प्रति एक अच्छा वातावरण बने। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित खेलगढ़ छत्तीसगढ़ खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन टीवी न्यूज चैनल साधना न्यूज द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों, खेल संघों से जुड़े जनप्रतिनिधि और खेल पत्रकारों को सम्मानित किया। किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी। योजना अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किश्तों में प्रदान किए जाते हैं। योजना अंतर्गत सभी वर्ग एवं श्रेणी के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ के 40,65,778 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है, जिसमें 2,39,315 वनाधिकार पट्टाधारी किसान भी सम्मिलित हैं। योजना अंतर्गत अब तक कुल 37,70,006 किसान लाभान्वित हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने वर्ष 2021 में देश भर में घटित अपराधों का राज्यवार आंकड़ा जारी किया है। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ में अपराध का स्तर नीचे गिरा है और छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपराध को कम करने में बेहतर स्थान पर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शुरू हुए मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम का कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 1 सितंबर 2022 को प्रदेश व्यापी शुभारंभ कर चुके हैं। इस दौरान प्रदेश में खरीफ फसलों के बीमित किसानों को पॉलिसी का वितरण किया जाएगा। सितंबर माह में 100% किसानों को पॉलिसी का वितरण करना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ में 3 नवगठित जिलों का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। इनमें मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी तथा सारंगढ़ बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छई खदान गंडई शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे मोहल्ला के मिनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नवगठित 28वां जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत भगत करेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आगे भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर के लिए सबले बढ़िया को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।